नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो भी लोग 2024 में बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम जो है उसकी पूरी जो रूपरेखा है उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ क्या सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में सिलेबस जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको उस एग्जाम का सिलेबस नहीं मालूम है और आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली जो कि उस एग्जाम के लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, तो फिर वो जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो आप समझिए कि एक तरीके से आपकी जो मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। तो सिलेबस को पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे और साथ ही साथ परीक्षा की जो रूपरेखा है उसको समझेंगे, और इसके साथ ही साथ तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में होने वाला है उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, उस विषय में भी बात करेंगे। एक एक बिंदु को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो बिहार बीएड 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अभी से एजुकेशन वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बिहार बीएड 2024 की तमाम जानकारियां जो है आपको इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मिल सके। चलिए अब शुरू करते हैं पॉइंट बाई पॉइंट, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि ये परीक्षा कितने घंटे की होगी। तो ये परीक्षा जो है इसकी जो अवधि रहने वाली है ये आपकी 2 घंटे रहने वाली है, ठीक है। 2 घंटे की परीक्षा होगी, 2 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे की परीक्षा होगी जिसमें आपको टोटल कितने क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। 120 प्रश्न, ठीक है। 120 प्रश्न आपको सॉल्व करने पड़ेंगे और ये 120 प्रश्न जो है वो कितने अंक का होगा, 120 मार्क्स का होगा, यानी 120 नंबर का होगा, ठीक है। एक बात आपको और ध्यान रखना है कि ये जो 120 प्रश्न आप सॉल्व करेंगे इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप टोटल 120 के 120 प्रश्न जो है इनको क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। 120 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना निगेटिव मार्किंग की चिंता किए बिना, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। सभी उम्मीदवारों को ओएमआर शीट में अपने उत्तर दर्ज करने होंगे, ठीक है। कहां पे आपको भरना है, आपको ओएमआर शीट दी जाएगी, यहां पर आपको जो है वो क्या करना है, फिल करना है जो भी आपका आंसर है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण बात कि आप केवल काले और नीले रंग के कलम का उपयोग कर सकते हैं। तो 2 ही तरीके का आप पेन यूज कर सकते हैं, एक तो हो गया आपका ब्लैक पेन, एक तो हो गया आपका ब्लैक पेन, और दूसरा आपका हो गया ब्लू पेन, दूसरा आपका हो गया ब्लू पेन। तो 2 ही तरीके का पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ब्लैक चाहे ब्लू, ठीक है। ये आप ध्यान रखें, ठीक है। महत्वपूर्ण बात ये हमने कर दी। अतः इस प्रकार हमने आपको कुछ बिंदुओं की मदद से विस्तार पूर्वक जो परीक्षा का पैटर्न है वो समझा दिया है। अब थोड़ा सा चलते हैं और देखते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो क्या रहने वाला है। चलिए ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो क्या रहने वाला उसको समझते हैं। तो देखिए, अगर तो आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, यानी कि अगर आपके पास जनरल कैटेगरी के आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए 35% जो है ये आपका रहने वाला है क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी 120 नंबर का 35%, यानी भारतीय 3606, यानी 42 नंबर के आसपास, 42 मार्क्स। कम से कम आपको इतना नंबर तो लाना पड़ेगा, 42 नंबर, ठीक है। और यहीं अगर आप एसटी, एससी, ठीक है, या बीसी या ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो यहां पर आपको 30%, यानी कम से कम 36 नंबर जो है वो लाने पड़ेंगे। कितने में से, तो ये आपको टोटल 120 में से लाने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए एक एक करके। तो सबसे पहले तो आते हैं भैया इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि सबसे पहले तो यहां पर आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं ना गद्य या पद्य, तो उस तरीके का आपको एक कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, एक पैसेज मिलेगा, ठीक है, पैसेज मिलेगा। उससे कुछ सवाल रहेंगे जो आपको करना होगा। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के, जैसे आर्टिकल हो गया, है ना, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, ठीक है, या वर्ब हो गया, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गया, है ना,
वन वर्ड फ्रेज हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, है ना, एडम्स एंड फ्रेजेस हो गए। तो उस तरीके के जो टॉपिक्स हैं वहां से आपके ये प्रश्न रहेंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 15। यानी कि इंग्लिश से आपसे टोटल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न जो है वो 1 अंक का होगा, यानी 15 मार्क्स का आपका इंग्लिश होगा। ठीक है, 15 नंबर का अंग्रेजी होगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए जो शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम है, यानी कि यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इंग्लिश अगर नहीं सॉल्व करना चाह रहे हैं और संस्कृत आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप शिक्षा शास्त्री एक प्रोग्राम है बीएड के अंतर्गत ही, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसमें आपको इंग्लिश के प्रश्न को छोड़ करके संस्कृत का प्रश्न सॉल्व करना होता है। यह भी सेम है, 15 प्रश्न होते हैं और 15 अंक का आपका संस्कृत के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यह पूरा यहां पर सीन है आपका। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग हिंदी के बारे में। ठीक है, तो 15 प्रश्न हिंदी से भी पूछे जाते हैं। कितने अंक के पूछे जाते हैं? 15 अंक के पूछे जाते हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है? देखिए, मुख्य रूप से यहां पर ग्रामर के प्रश्न पूछे जाते हैं। संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना, आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से आपके प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं 15 अंक के। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसपे आपको बहुत ध्यान देना है वो है आपका रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग पे आपको बहुत ध्यान देना है। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल कितने? 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने अंकों की? 25 अंकों की ये प्रश्न पूछे जाते हैं टोटल। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं रीजनिंग के जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एक एक हम लोग सब्जेक्ट वाइज भी डिटेल सिलेबस जो है उसको लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे, है ना, अलग अलग टीचर जो एक्सपर्ट है। ठीक है, तो अगर आप देखिए तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसके माध्यम से जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। पिछले साल हमने ये तैयारी शुरू करवाई थी 2023 में और लगभग 25 से 30 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हमारे यहां से हुआ, है ना। लगभग 50 से 100 के आसपास विद्यार्थियों ने एनरोलमेंट लिया था। एग्जैक्ट अभी हमको नंबर याद नहीं है, लेकिन इसी के बीच में था, जिसमें से 15 से 17 लोगों का सरकारी कॉलेज में भी हुआ। ठीक है, बहुत लोगों का पटना ट्रेनिंग कॉलेज में भी हुआ। ठीक है, तो हम हमारी लाइव बैचेज जो है उससे जुड़ सकते हैं। लक्ष्य बैच 2024, ठीक है, ये हम लोग लेकर के आ गए। क्या क्या यहाँ पे आपको इसको मिलेगा? सबसे पहले तो आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर आपको गाइड करेंगे, चाहे वो रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, जनरल अवेयरनेस हो। ठीक है, तो सारे लिए एक्सपर्ट टीचर, बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने बोला पीडीएफ नोट्स, ठीक है, जैसे क्लास हुई उसका जो पीडीएफ नोट्स है ये आपको बाइलिंगुअल फॉर्म में, बाइलिंगुअल कहने का मतलब क्या है कि हिंदी और प्लस इंग्लिश, ठीक है, दोनों में आपको मिल जाएगा। चैप्टर वाइज टेस्ट, जो भी चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका एक टेस्ट। मान लो कि नाउन एक चैप्टर है जो हमने कंप्लीट किया, तो उससे जो भी 25-30 प्रश्न है वो आपको यहां पर उसका एक टेस्ट आपको दे दिया जाएगा। टॉपर स्टॉक, यानी कि हमारे विद्यार्थी जो सफल हुए हैं वो आपके साथ अपनी रणनीति बताएंगे कि क्या रणनीति उन्होंने अपनाई थी परीक्षा को पास करने के लिए, और साथ ही साथ डाउट क्लियर सेशन। ठीक है, अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है या जो टॉपिक हमने कंप्लीट करा उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो उसके लिए डाउट क्लियर सेशन और 1-to-1 मेंटोरशिप। अगर बात करें इस कोर्स के बारे में तो वैसे तो इसका प्राइस है आपका 1999 रुपया, जिस पर अभी महा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। जो शुरू के 100 विद्यार्थी है उनके लिए ये आपको कोर्स मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ कितने में? 499 में, 499 रुपए में। और इसमें भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, 499 में भी डिस्काउंट चाहिए, तो आपको यूज करना है एक कूपन कोड, वहां पे आप जाइएगा, मिल जाएगा आपको फर्स्ट 100। ठीक है, फर्स्ट 100 ये आपका कूपन कोड है, फर्स्ट 100, इसको आप यूज करिएगा। जैसे ही आप यूज करिएगा और डिस्काउंट होकर के ये कोर्स आपको अभी सिर्फ 399 में, 399 रुपए में जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो 399 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, जहां पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, डाउट क्लियर सेशन और 1-to-1 मेंटोरशिप मिल जाएगा। एप्लीकेशन जो है उसका नाम है एजुकेशन वाला। ठीक है, एजुकेशन वाला एप्लीकेशन है। ठीक है, इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसको जा करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर से जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे वहां पे आपको लक्ष्य बैच का जो पोस्टर है वो दिख जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा, बाई करने का ऑप्शन आएगा, बाई कर लीजिएगा। अगर कोई समस्या आ रही है इस पूरी प्रक्रिया में तो नीचे हमारा नंबर है, वहां पर आप संपर्क करके, और कोई भी समस्या आ रही है कोर्स खरीदने में तो आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए वापस आते हैं हम लोग जहां पे थे।
ठीक है, तो रीजनिंग, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के 40 प्रश्न, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के 40 प्रश्न होते हैं, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के कितने 40 प्रश्न होते हैं, ठीक है। और ये कहां कहां से होते हैं? सबसे पहले तो आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है? मिसलेनियस होता है, ठीक है, या स्टैटिक जीके का कुछ पोर्शन रहता है वहां से, 5 ईयर प्लान, ठीक है, पंचवर्षीय योजना है वहां से, ठीक है। तो ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है, सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन जो है, जहां पर छात्र अक्सर फंसते हैं और यहां पे फंसने की वजह से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। काफी कंपटीशन है, आप देख रहे हैं ना, लगभग 6 सरकारी कॉलेजेस हैं और 2 लाख के आसपास जो है वो फॉर्म भरा जाता है। तो काफी कंपटीशन, एक सीट पे 20-20, 25-25, 30-30 बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा 50 के मान के चलिए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर हम लोग बात करें तो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 अंकों के ये होते हैं। एक क्वेश्चन जो है इज इक्वल टू 1 मार्क्स, 1 नंबर का होता है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं? इंग्लिश से 15 प्रश्न, ठीक है। दूसरा आपका हो गया हिंदी से 15 प्रश्न, ठीक है। तीसरा आपका हो गया रीजनिंग से 25 प्रश्न। चौथा आपका हो गया टीएलई से, टीचिंग एप्टीट्यूड से 25 प्रश्न यहां से। और लास्ट आपका हो गया जनरल अवेयरनेस से 40 प्रश्न। टोटल मिला दीजिएगा 15, 15, 30, 25, 25, 50, ठीक है। ये आपका 80 और 40 मिला के हो गया 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें से 42 से कम ले आइएगा तो ऐसे ही बाहर हो गए। और सरकारी कॉलेज के लिए कम से कम आपको जनरल कैटेगरी के हैं तो 90+, और अगर कैटेगरी से हैं तो 80+ चाहिए भैया, इससे कम है तो नहीं हो पाएगा एडमिशन। और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। आप एक तरीके से मान के चल सकते हैं कि बिहार दरोगा का लेवल का जो प्रश्न है वो अब बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाना लगा है। तो पूरी तैयारी जो है सिर्फ 399 में अनुभवी शिक्षकों के साथ आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।